बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा, बेजुबां कब से मैं रहा। जब किसी पुरुष को गुस्सा आता है तो हम सब ही कह देते हैं, अरे यार, आदत है इसकी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस गुस्से के पीछे क्या छुपा है, क्योंकि मर्द का गुस्सा हमें तो बस सामान्य ही लगता है। मर्दानगी का मतलब क्या सिर्फ गुस्सा है? क्यों मर्दों को जज्बात दिखाने से मना किया जाता है, लेकिन गुस्सा दिखाने पर पीठ ठोकी जाती है? हम आज गुस्से की बात करेंगे, उसी गुस्से की जो दीवारों पर मुक्के की शक्ल में उतरता है, उसी गुस्से की जो रिश्तों की गरिमा को राख कर देता है। जब कोई लड़का आवाज ऊंची करता है तो वो खुद को कमजोर नहीं, काबिल महसूस करता है। धीरे धीरे ये गुस्सा उसकी भाषा बन जाता है, क्योंकि और कोई भाषा सिखाई ही नहीं गई थी उसे। तो दोस्तों, गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सहयोग से लेकर आया है खास कार्यक्रम नज़र का गदर, जिसमें हम बात करेंगे मर्दानगियों के अलग अलग पहलुओं के बारे में। और आज हम इस सीरीज का तीसरा एपिसोड गुस्सा ही तो है, मर्द की पावर लेकर हाजिर हैं सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जी। मर्द का हर समय गुस्सा करना खतरनाक भी हो सकता है, परिवार के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि खुद उसके लिए भी। और यही हमें बताएंगी मनोचिकित्सक कपाला टुटेजा जी। डॉक्टर अपाला टुटेजा, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जानना चाहेंगे कि पुरुषों को गुस्सा और हिंसा दिखाना सामान्य समझा जाता है, तो उससे मर्द का ही नुकसान होता है, उसके मानसिक संतुलन पर या उसके रिश्तों पर, शायद उसका कैरियर भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, दो तीन चीजें हैं। एक ये है कि अधिक गुस्सा करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। बट एक अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगी कि गुस्सा एक सामान्य भावना है, और हमने देखा है कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो काफी अपनी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव ला पाते हैं। लेकिन अत्यधिक गुस्सा करना या अनियंत्रित क्रोध करना ये अच्छी बात नहीं है, और बहुत बार ये मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इतना गुस्सा है किसी पुरुष में कि वो अपनी दिनचर्या पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनका जो दिनचर्या है पूरी तरह से सक्षम रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज जो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैंने नोट की है कि ये चीज एक बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। अवसाद का, चिंता का, अनिद्रा का, या किसी भी नशीले तरीके के पदार्थों का इस्तेमाल करना, इन सब के लक्षण हो सकता है। तो हम सबसे पहले बीमारी को रूल आउट करना चाहेंगे। अगर बीमारी रूल आउट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इस चीज से और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। अब तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ेगा तो आपके जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पे उसका नुकसान होगा। आपने खुद ही बोला कि करियर पे नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपके कोवर्कर्स आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपके बॉस आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपको प्रमोशन नहीं जल्दी मिलेगी, या आपकी जितनी प्रोडक्टिविटी है उस चीज पे बहुत ज्यादा गौर नहीं किया जाएगा। अगर आपके निजी रिश्ते हैं तो आपके घर में हमेशा एक टेंस वातावरण रहेगा, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ। और ये देखा गया है कि जिन परिवारों में पुरुष बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं वहां पे बच्चे भी सहमे हुए रहते हैं, और अगर बच्चे सहमे हुए रहते हैं तो उनके सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो आपके बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं, मॉडल करते हैं वो अपने माँ बाप को। तो अगर कोई पुरुष अपने घर में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो उनके बच्चों पे काफी तरीके से उसका प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वाइफ के साथ आपके काफी सारे कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, आप खटास आ सकती है। जो एक प्यार वाला रिश्ता है या एक बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता है उसमें काफी सारी दरारें आ सकती है अगर पुरुष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हृदय रोग हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है, पाचन क्रिया पे असर पड़ सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। उसका कारण सबसे ज्यादा यही है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव में है या बहुत ज्यादा
गुस्सा कर रहा है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी त्वचा सूखी हो सकती है, मुहासे हो सकते हैं, आपको सिर दर्द रह सकता है, माइग्रेन एक बहुत बड़ा कारण है जो इंसान हर वक्त स्ट्रेस्ड है या गुस्से में रह रहा है। नींद की समस्याएं आ सकती हैं, अनिद्रा या बहुत ज्यादा नींद आना दोनों तरीके से असर कर सकता है। और इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता, डिसाइसिवनेस जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपकी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। आप इम्पल्सिव हो सकते हो। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के लिए प्रोन होता है, तो उनके डिसीजंस बाद में चल के उनके लिए ही नुकसान कर सकते हैं। उस केस में हम ये बोलते हैं कि आपको जल्द से जल्द किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका पूरा आपको असेसमेंट करानी चाहिए और आपको उसके लिए या तो दवाइयां या थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इलाज है। मतलब इस गुस्से पे काबू करना बहुत आसान काम है, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। दवाइयों से और थेरेपी से आप उस चीज को जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कि जो मर्द अपने जज्बात दबाते हैं या जिनको गुस्सा आ रहा है उसके बारे में, लेकिन कैसे हम अपने घर के जो लड़के हैं उनका पालन पोषण करें कि ये सारी परेशानियां, ये सारी दिक्कतें ना आए? देखिए जी, यंग बच्चों को बहुत आप मोल्ड कर सकते हो, जैसा आप उनके सामने करोगे वो वैसा ही करेंगे। तो अगर कहीं पे पुरुष बहुत गुस्सा कर रहे हैं घर में तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर पुरुष बहुत चुपचाप हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मॉडलिंग पे ध्यान दें। मॉडलिंग होता है कि हम अपने घर में या अपने वातावरण में जो भी लोग हैं, छोटे बच्चे, उनको फॉलो करते हैं, एक तरीके से उनके व्यवहारों को अपने व्यवहार में ले आते हैं। तो अगर हमारे लड़कों को बहुत ही संयम वाला और सेंसिटिव और खुश देखना है तो सबसे पहले घर के पुरुषों को वो सब चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। ज्यादातर हमने देखा है कि माएं बच्चों के साथ रहती हैं, बट ये गौर कीजिएगा जिन घरों में पुरुष लोग भी बच्चों को पालन पोषण में इन्वॉल्व है, वहां पे आप देखिएगा बच्चों का जब वो बड़े होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इमोशन, उनके मेंटल हेल्थ एक अलग ही लेवल पे डेवलप होती है। तो इसीलिए मेरे से अगर आप पूछेंगे एक क्या ऐसा फैक्टर है जो आप चेंज करना चाहोगे, मैं यही करना चाहूंगी कि पुरुषों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। चाहे वो उनके साथ खेल रहे हैं, चाहे वो उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो उनको सुला रहे हैं, चाहे वो उनको स्कूल लेके जा रहे हैं, किसी ना किसी तौर पे अगर पुरुष बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, स्पेशली लड़कों के साथ, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लड़के बड़े होके बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही खुश, बहुत ही कॉन्फिडेंट अडल्ट बन सकते हैं। हम बोलते हैं कि गुस्सा एक काफी अच्छा इमोशन भी हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से चैनलाइज करो। अगर आपने सुना होगा पुराने टाइम में स्लेवरी जब हुई थी तो वो बंद हुई थी। जितने भी समाज में चेंजेस आए वो इसलिए आए क्योंकि कई लोग गुस्सा थे कि हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी, और उन्होंने फिर उस पूरी सत्ता को बदला था उस टाइम पे। तो हम अपने जीवन में भी गुस्से को बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि पहले तो जानो कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। अगर हम उस चीज को डिनाई करते रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं गुस्सा आ रहा, मुझे नहीं गुस्सा आ रहा, तो आप फिर उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज जो है वो ये है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं गुस्सा हूँ और मुझे किस बात से गुस्सा आ रहा है। आज मेरी बॉस से लड़ाई हुई है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये एक्सेप्टेंस सबसे पहले तो आनी चाहिए। उसके बाद आप उन सब चीजों को प्रोडक्टिवली निकाल सकते हो। पहली चीज तो हम अगर किसी इंसान की वजह से गुस्सा है तो हमें उस वक्त नहीं बट थोड़ी देर के बाद जब हमारा शांत हो जाता है तो हमें उनसे जाके बात करनी चाहिए। अगर बॉस के साथ गुस्सा हो गया तो आप अगले दिन जाके बॉस को बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे थी, मेरी गलती नहीं थी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी है। अगर आपकी गलती थी तो हम उसको सॉरी बोल के ठीक कर सकते हैं, बट उनसे जाके बात कीजिए। अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी लड़ाई हुई है तो आप उनसे जाके बात कीजिए। अगर आपकी नेबर्स के साथ कोई खटपट चल रही है आप उनसे जाके बात कीजिए। गुस्सा सबसे पहले तभी निकलेगा शरीर से या आपके दिमाग से जब आप उसको बात करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, अब गाड़ी की टक्कर हो गई रोड पे चलते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी तो टूट गई जो टूटना था, उसको फिर हम चैनलाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को। कई सिचुएशंस जहाँ पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं है चीजों में, उसमें हम कहते हैं सब्लाइमेशन कर सकते हैं। सब्लाइमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप किसी ना किसी कंस्ट्रक्टिव वे में अपना गुस्से को निकालते हो, आपके अंदर जो एनर्जी है उसे निकालते हो। कि आप जिम जा सकते हो, आप स्विमिंग जा सकते हो, आप म्यूजिक कर सकते हैं किसी तरीके का, या आप पोएट्री लिख सकते हैं, आप कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई ना कोई हॉबी में उस गुस्से को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है
सब्लाइमेशन, और ये एक बहुत ही मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बोला गया है जिससे कि लोग काफी शांत रह सकते हैं। इसके अलावा गुड़गांव जैसे शहर में रोजमर्रा हमारा इतना ज्यादा इट्स अ फास्ट पेस्ड लाइफ कि कुछ ना कुछ हमारे मन के खिलाफ होता ही रहता है। तो उस केस में यही है कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें, हम अपना एक थॉट डायरी लिख सकते हैं कि हर रोज रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट एक डायरी लिखूं जिसमें मैं ये लिखूं कि ऐसी क्या 3 चीजें हुई जिसके लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे को खाना मिला आज, मेरा घर है एक, मेरे परिवार में मेरे से प्यार करने वाले लोग हैं। इसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो अगर हम हर रोज रात को 3 चीजें ऐसी लिखे सोने से पहले कि जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान से या आसपास के लोगों से, तो हम अपनी जिंदगी में काफी शांत रह सकते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। इसके अलावा और भी बहुत सारी बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं। बाई चांस अगर आपको गुस्सा आ भी गया किसी तरीके से, तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि कोई भी आपको थेरेपिस्ट, अगर आप उनसे सेशंस लेंगे तो वो आपको सिखा सकते हैं, और आप उनको फॉलो करके डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीजें जिनसे हमें गुस्सा आता है, जिनसे हमें चिड़चिड़ापन होता है, वो हमें काफी कम हो सकता है और हम काफी उन पे काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर परिवार वालों को पता चलता है कि हाँ इस इंसान को गुस्सा आया है ना, तो उस टाइम परिवार का क्या रोल हो सकता है? देखिए जी, वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी बात है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मेरे हिसाब से अभी जो इंसान गुस्सा है आप उनको छोड़ दीजिए उधर ही, थोड़ा सा गैप कीजिए, बहुत ज्यादा उनके साथ बातचीत उस वक्त मत कीजिए। जब मूड ठंडा हो जाए, जब इंसान शांत हो जाए, तो थोड़ी देर के बाद हम उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए ये ऐसा था वैसा था, आपको इस बात पे गुस्सा आया जबकि हमारा ये इंटेंशन नहीं थी, या जो भी आपको क्लियर करना है आप बाद में कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ी बात है जिसमें आपको लगता है कि ये तो मतलब लाइफ और डेथ का सवाल है कि अगर आप बात नहीं की तो फिर कुछ गलत ही हो जाएगा, उन केसेस में आप बहुत शांति से आराम से बात कर सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि हंसिए और बहुत ज्यादा उस चीज पे लाइटली लीजिए, सीरियसली ही लेना है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, आंखों में आंखें डाल के अगर आप बात करेंगे तो जनरली एक इंसान सुनने के मूड में आ जाता है। फिर अगर हम भी गुस्से से बात कर रहे हैं तो फिर वो और ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ेगा। तो इसीलिए शांति से उनकी बात सुनिए, उनको समझाइए। और बहुत सारी चीजें हैं जो रातों रात कभी गुस्सा नहीं शांत होता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस ही रखना पड़ेगा और धीरे धीरे ही उन सब चीजों को आप क्लियर आउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा किसी में गुस्सा है, कि वो चीजें तोड़ रहे हैं, फिजिकली वायलेंट हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो देखो जी फिर बीमारी का ही लक्षण है। उस केस में फिर आपको उनको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा और एक इवैल्यूएशन तो करानी पड़ेगी। गुस्सा ना जो है वो एक लर्न बिहेवियर है। इंसान को गुस्सा इसलिए आता था ताकि वो कुछ चीजें बदल सके। आप अगर पुराने टाइम में चले जाओ, जब हम केव्स में रहते थे और पुराने टाइम में इंसान मतलब अपना सिर्फ हंटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, उस वक्त कोई ऐसे हमारी कम्युनिटी नहीं थी, सोसाइटी नहीं थी, उस वक्त भी आता था गुस्सा। पर क्यों आता था? वो इसलिए आता था गुस्सा कि हम जो चीजें हमें पसंद नहीं है, इंसान के लिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है या जो उसकी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पा रही है, वो उसको बदल सके। गुस्सा इसलिए आ रहा था। पर आजकल की जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट पेस्ड है, इतने ज्यादा चीजें, इतने स्टिम्युलेटेड हम लोग आजकल रहते हैं कि वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो 1000 गुना अब हम गुस्सा उससे ज्यादा होता है। गुस्सा लर्न्ड बिहेवियर है। लर्न्ड बिहेवियर मतलब जब मैं किसी को गुस्सा करते हुए देखती हूँ एज अ स्मॉल चाइल्ड, तो मैं सीखती हूँ कि गुस्सा भी एक ऐसा इमोशन है जो कि मैं अपने फेवर में यूज कर सकती हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा लोग गुस्सा अपने मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो सामने वाला बंदा गुस्सा नहीं कर पाएगा, तो मैं इसका फायदा उठा लूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैनिपुलेशन है। गुस्से से आप अपने काम निकलवा लो, गुस्से से आप दूसरों को छोटा महसूस करवाओ, ये सारी चीजें लर्न्ड बिहेवियर है। घर में इंसान अगर कोई ये चीजें देख रहा है या बाहर कहीं देख रहा है तो वो सीखता है ये सारी चीजें, और फिर वो उन्हीं सबकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन वो सारी चीजें मॉडलिंग हो रही हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट गुस्से को नेगेटिवली हम ना यूज करें, थोड़ा बहुत गुस्सा आना अच्छी बात है। लाइक आई सेड, आप चेंजेस तभी कर पाओगे जब आपको किसी बात पे गुस्सा आएगा, लेकिन उसको मैनिपुलेशन की तरह यूज करना या उसको अपने फेवर में यूज करना ताकि दूसरों को आप छोटा दिखा सको, वो सारी चीजें हमारे बच्चों को बचाना पड़ेगा ताकि हम एज अडल्ट
वो सारी चीजें नहीं सीखें, क्योंकि ये सिर्फ लर्न बिहेवियर है। ये वाला गुस्सा लेके पैदा नहीं होता इंसान, दुनिया में आके सीखता है वो सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। थैंक यू डॉक्टर अपाला टुटेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर ने तो साफ कहा, दबे जज्बातों की जुबान है। गुस्सा अब मर्द की पहचान बन गया है। ना किसी ने कहा, ना किसी ने रोका, पर मर्द ने खुद ही ये तय कर लिया कि जो चुप रहे वो कमजोर और जो गरजे वही असली मर्द। वो गुस्सा करता है क्योंकि उसे यही भाषा सबसे सहज लगती है, और समाज वो इसे रोकता भी नहीं, बस चुपचाप स्वीकार कर लेता है। जब लड़के कहते हैं कि गुस्से से बात बनती है तो वो झूठ नहीं बोल रहे। गुस्सा ही तो वो तरीका बन चुका है जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें सुना जाएगा, माना जाएगा और मर्द माना जाएगा। और ये गुस्सा उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि हालातों ने धीरे धीरे उन्हें इसी में ढाल दिया। तो अब सुनिए एक छोटी सी बातचीत जो हमने कुछ लड़कों से की थी। गुस्सा दिखाना ताकत की निशानी है? नो मैम, दिखा ताकत नहीं मैम इसमें। जो ताकतवर इंसान होता है वो ज़्यादातर गुस्सा नहीं दिखाता, वो चुपचाप रहता है। नहीं, मतलब गुस्सा दिखाना का कोई मर्दों की ताकत की निशानी नहीं है। जो लोग मतलब शांत रहते हैं ना, और मतलब जो असली वो होता है ना मर्द, वो ऐसा कभी नहीं करता। वो मतलब आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, वो कभी मतलब किसी पे गुस्सा ही नहीं करता। वो गुस्सा करेगा भी ना तो वो आपको कभी ऐसे चिल्ला के बात नहीं करेगा, वो आपसे प्यार से बात करेगा। वो अंदर अंदर गुस्सा रहेगा, लेकिन कभी आपको बताएगा नहीं कि मतलब भाई कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। वो आपसे प्यार से बोलेगा भाई इधर चला जा, वहाँ चला जा। मेरे लिए गुस्से का मीनिंग तो बस एक ही है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम वो ज़्यादा सोचता नहीं है, कुछ भी पटक रहा है, पीट रहा है, उसको उस टाइम कोई असर नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ भाई हो रहा है, दर्द हो रहा है कि कहीं मारा वो, तो वो होता है। गुस्से में बस आदमी कुछ देर के लिए सोचना बंद कर देता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर नजर का गदर, जो हम लेकर आए हैं यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सहयोग से। और आज हम बात कर रहे हैं गुस्सा ही तो है मर्द का पावर। क्या ये बात सही है या नहीं, या किसने कह दिया कि केवल गुस्सा ही एक ऐसा भाव है जो एक मर्द व्यक्त कर सकता है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर में जरूर बता दीजिएगा। नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। बढ़ते हैं आगे। हर बार गरजना ताकत नहीं होता, कभी कभी वो डर होता है खो जाने का। मर्द गुस्सा करता है क्योंकि उसके लिए और कोई जरिया नहीं छोड़ा गया है जिसमें वो खुद को साबित कर सके। गुस्सा उसकी पहचान बन गया है और बाकी सब जज्बात गुमनाम से हो गए हैं। गुस्सा मर्द का पावर है, पर अगर वही पावर हर बार रास्ता तय करेगा तो क्या रिश्तों की कोई जगह बचेगी? अब सुनिए ये कुछ छोटी सी बातें जो गुस्से को किस तरीके से नुकसान में बदल देती है। गुस्से में मैंने एक बार पंच मारा था दीवार पे। उस टाइम मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी, मतलब उतनी भी नहीं लगी, बस थोड़ी बहुत। उस टाइम मैं समझ गया कि गुस्से से मेरा ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। तो गुस्सा आता है तो मैं बस गाने सुनता हूँ जिससे मेरा माइंड शांत हो जाता है। मुझे जब गुस्सा होता है तो मैं बस शांत हो जाता हूँ, मतलब किसी से कुछ बात नहीं करता और अकेले ही रहता हूँ। बस मैंने एक बार मतलब पापा को उल्टा सीधा बोल दिया था, बस और कुछ नहीं। फिर मैं उसके बाद मार भी खाई थी बहुत। बुरा तो लगेगा ही कि पापा को ऐसा बोल दिया, फिर उन्होंने ऐसे ऐसी बात भी की, फिर वो दिल पे भी बैठ जाती है ज़्यादा देर तक। और लड़कों को मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब मम्मी मारे तो ठीक है, लेकिन जब पापा मारते हैं ना तो मतलब बहुत लंबे समय तक रहता है वो। जी कभी कभी गेम खेल रहा होता तो जी मोबाइल लैग हो जाते, तो जी गुस्सा तो आता है, लेकिन मोबाइल तोड़ नहीं सकता ना, घर वाले मारेंगे। दोस्तों के साथ तो हुआ है, वैसे दोस्त ही टूट जाते बस वैसे। आज से 10 साल पहले तो गांव में एक मेरी बात हो गई थी मेरे छोटे भाई से, तो वो बात वो मान नहीं रहा था, तो मैंने उसको सीढ़ी पर से उल्टा लटका दिया। फिर एक दादी ने देखा, वो मेरे को बहुत बोली और मम्मी को भी बोली, उन्होंने मेरे को बहुत बोला। फिर यहाँ पे गुड़गांव में रहता था, अभी 5-6 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि मेरे और मेरे भाई में लड़ाई होगी, तो खिड़की जो है वो कांच की थी, तो उसने झाड़ू उठाया, उसने मारा मेरे को। मैं नीचे बैठ गया और कांच टूट गया। तो फिर पापा आए, उनको लगा मैंने तोड़ा, उन्होंने मेरे को बहुत मारा। तो एक बार हुआ था, मैं कहीं चला गया था गांव से थोड़ा दूर, तो मम्मी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत मेरे को मारा। तो मैं थोड़ी मम्मी से यहाँ से कुछ दूर पे था, तो उन्होंने मेरे को पत्थर मारा, क्योंकि पत्थर मैंने कैच करके फिर दोबारा चला दिया मैंने, वो मम्मी की लग गई। तो मेरे भैया थे बड़े पापा के, वो ले गए, उनको पट्टी उट्टी करवाया। तो मैं सोच लिया था मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और रोते रोते मैं बगीचे में गया। मैं 1-2 घंटे बैठा वहाँ पे। फिर मैं रोड जा रहा था, फिर मेरे वो भैया मिले या मेरी मम्मी को पट्टी करवा के ला रहे थे।
फिर उन्होंने मेरे बाइक बैठाया और घर ले गया। नहीं, मम्मी को मैं सॉरी नहीं बोला, लेकिन आज तक वो मेरे को दुख है। तो अभी आपने ये कहानी सुनी और अभी हम आपको कुछ पावरफुल डायलॉग्स सुनाएंगे। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है कि कितना गुस्सा आता है मर्दों को। साफ क्यों नहीं? मैंने किया था, कल रात को ही किया था। ये साफ है। मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। भैया संभालो अपनी इस लाडली को, अगर आज के बाद तुम मुझसे मिली तो खबरदार जो मेरी औलाद पर हाथ उठाया तो समझा दो अपनी इस औलाद को इस घर के कायदे और कानून। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इसके हाथ से खून निकल रहा है, देख। डोंट टच मी। तो दोस्तों, अब चलते हैं एडवोकेट के पास और जानते हैं उनसे जब मर्दानगी कोर्ट में पहुंचती है तो क्या होता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुनमुन गोयल। मुझे वकालत करते लगभग 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों के अनुभव में मैंने बहुत कुछ कोर्ट में होते हुए देखा, उनकी वजहों को भी समझा, उनके आउटकम्स को भी देखा, किस तरह के इम्पैक्ट लोगों पर, सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, ये भी देखा। क्या लोगों की ईगो, स्पेशली मेल ईगो जिसे हम कहते हैं, क्या वो भी वजह है कभी लिटिगेशन की या किसी बात को सेटल ना होने देने की? जब हमने इस बात के बारे में गहन चिंतन किया तो हमने इस बात को पाया कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जहां पर एक पुरुष केवल इसलिए नहीं झुकना चाहता क्योंकि वो एक पुरुष है, जबकि वो मामले इतने सुलझे हुए थे या वो सुलझाए जा सकते थे कि उससे दोनों ही पक्षकारों की जिंदगी बहुत आसान हो जाती, कोर्ट का समय बचता, उनकी खुद की जिंदगी का समय बचता। सबसे बड़ी बात, लिटिगेशन में होने वाले एक्सपेंसेस भी बचते हैं दोनों ही पार्टीज के लिए। मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरीके से बहुत ही सहूलियत हो जाती अगर केवल उन कुछ वाकयों में, कुछ इंसिडेंसेस में ईगो नहीं आती। मैं आपके साथ आज ऐसा ही कुछ इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। एक पति पत्नी कोर्ट में आए, नई बन रही थी दोनों की। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपना अपना पक्ष रखा। पत्नी का कहना है कि मेरे साथ बहुत कुछ अत्याचार हुए, मेरे पास एक छोटी बच्ची भी है। पति का कहना है कि मेरी पत्नी ठीक से नहीं रहती है। जब दोनों पक्षकारों की बातों को कोर्ट ने सुना तो कोर्ट ने ये रियलाइज किया कि दोनों को मीडिएशन के लिए भेजना चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा ट्रेन किए गए मीडिएटर्स ने दोनों पक्षों को सुना, उनकी बातों को समझा, उनके बच्चे को देखते हुए एक रास्ता निकाला कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इतने बड़े भी नहीं हैं जिनको आप मिलकर बात कर ठीक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि दोनों पक्षकार अपने अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें। महिला है जो, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, जो गलतियां पास्ट में मुझसे हुई या मेरे पति से हुई, उनकी वजह से हमारा बच्चा सफर कर रहा है, तो मुझे कोई इस बारे में आपत्ति नहीं है। पर पुरुष ये कहता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं नहीं झुकूंगा और मैं माफी नहीं मांगूंगा। केवल इस बात के चलते आज लगभग 3.5 वर्ष हो गए वो दोनों केवल कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उनका अपना प्रोसीजर है, समय लगता है, पर वो दोनों जहाँ इस बात को 6 महीने में एक दूसरे से माफी मांगकर खत्म कर अपने बच्चे के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, वहाँ उन्होंने केवल और केवल मेल का शिकार होकर एक पक्ष ने इस लिटिगेशन को बढ़ाना और एक दूसरे को परेशान करना चूज किया और आज वो दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं। किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, वो दोनों ही उस चीज से ऊपर उठ के केवल माफी मांग के आगे बढ़ सकते थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जहाँ पर केवल हम अपने आप को थोड़ा डिम करें तो चीजें बेहतर हो जाती है। एक और वाकया हुआ 2-3 दिन पहले का ही, ये जुवेनाइल का मैटर है। जुवेनाइल हम उस शख्स को कहते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और किसी प्रकार के अपराध का उसके द्वारा होना गया, ऐसा पाया जाता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। जो इनिशियल इंक्वायरी होती है, शुरुआती जो प्रक्रिया है, उसमें ऐसा पाया जाता है कि किसी किशोर के हाथों कोई अपराध शायद हो गया हो। प्रक्रिया जो चलती है उसे क्रिमिनल केस नहीं कहते, जुवेनाइल बोर्ड के सामने इंक्वायरी कहते हैं। वहां पर केवल और केवल जुवेनाइल के पिता के एडमेंट बिहेव के चक्कर में वो मामला खत्म नहीं हुआ। जो कंप्लेनेंट है उन्होंने ओपन कोर्ट में ये बात कही कि बच्चा किसी के भी घर का हो, बच्चा होता है, इस बच्चे ने पहले हाथ उठाया, ये माफी मांगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस था, विद इन द स्कोप ऑफ लॉ था। कोर्ट ने भी उनको बोला, उसने बोला मेरा लड़का है, माफी नहीं मांगे। ये 2 वाकये हाल ही में हुए, एक जो चल रहा है 3.5 साल से,
वो बहुत बड़ा एक इंसिडेंस है कि 3.5 साल कोर्ट में दोनों लोग परेशान है, उनका बच्चा सफर कर रहा है। छोटी बिटिया थी जिस वक्त ये केस शुरू हुए थे उनके, मेरे ख्याल से 2 साल की। आज वो बच्ची 5.5 साल की, 6 साल की है लगभग, 3.5 साल बाद। और ये दूसरा इंसिडेंस जहाँ पे जुवेनाइल बोर्ड की इंक्वायरी फेस कर रहा है क्योंकि उसके पिता कहते हैं कि मेरा लड़का है, माफी नहीं मांगेगा। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। प्रॉपर्टी के झगड़ों में हम देखते हैं जहाँ पर केवल और केवल इस बात का झगड़ा है दैट आई एम द मैन, मैं आदमी हूँ, मैं नहीं माफी मांगूंगा या मैं झुक के समझौता नहीं करूंगा। जबकि दूसरा पक्ष राजी भी होता है। उन केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर केवल एक पक्ष ये कहता है कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, नहीं, यहाँ पर एक पक्ष ये कह रहा है कि मैं समझौता करने को तैयार हूँ अगर दूसरा पक्ष भी करे तो। पर सिर्फ आई एम अ मेल, मैं पुरुष हूँ इसलिए समझौता नहीं करूंगा, इस वजह से मामले सुधरते नहीं। तो हाँ, ये बात सच है कि मेल ईगो की वजह से भी कुछ मामले ऐसे हैं जो सुधारे जा सकते हैं, जिनका सोल्यूशन और जिनका निपटारण पॉसिबल है, पर वो नहीं हो पा रहा। मेरी रिक्वेस्ट ये है हमारे जितने भी श्रोता हैं कि इसके बारे में एक बार विचार करें। क्या ये बैटल जरूरी है या दिमाग की शांति में जरूरी है, परिवार की शांति जरूरी है, बच्चे का फ्यूचर जरूरी है? इन बातों के बारे में जरूर विचार करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट नेहा चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल्ड हूँ। अक्सर ऐसे केसेस बहुत देखे गए हैं जहाँ पे आदमियों की जो ईगो होती है वो ऊपर होती है। मेरे पास अभी हाल ही में जो केसेस आए जिसमें कि आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ड्रग एडिक्शन में है और वो अपनी बच्चे को मारता भी है, बीवी को भी मारता है, ना ही घर में खर्चा पानी देता है। एक मेल ईगो में भाई बहनों में ही लेके आऊंगी, जब प्रॉपर्टी बंटती है तब भी इस तरीके केसेस में बहुत देखती हूँ जिसमें कि नो ऑब्जेक्शन ले लिया जाता है बहनों से कि नहीं अब आप हमें प्रॉपर्टी दे दीजिए, हम आगे की जो भी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखेंगे और खास करके लड़कों को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। जब हम कोर्ट में ऐसे केसेस देखते हैं, हमने केस फाइल किया और जब ऐसे हमारे सामने दूसरी पार्टी आती है जो कि खासतौर के आदमी होते हैं, तो जैसे ही उनको नोटिस सर्व किया जाता है वहीं पे उनकी ईगो जो होती है ट्रिगर कर जाती है। जैसे ही नोटिस मिला, अब हम देखेंगे, अब तुम क्या बिगाड़ सकते हो। वो अपने सारे साम दाम दंड भेद मतलब हर तरीके से अपने सोर्सेज लगाएंगे कि किसी तरीके से उनको बेल हो जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपनी वाइफ के साथ या किसी भी अपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई हिंसा की है। मारने को वो नॉर्मल समझते हैं। कोर्ट में उनकी ईगोज हम देखते हैं, हमारे सामने जब बैठते हैं तो कहते हैं हम देख लेंगे, जो भी होगा हम अपना ये अप्रोच लगाएंगे, वो अप्रोच लगाएंगे, हम इनसे बात करेंगे। मुझे कई लड़कियों ने रिकॉर्डिंग तक सुनाई है जिसमें कि वो आईओ से बात कर रही है जब वो पुलिस स्टेशन गई है कंप्लेंट करने के लिए, और आईओ भी बोल रही है मेरा भाई है, देख लेना, इनकी काउंसलिंग करके इनको छोड़ देना, एफआईआर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपने सोर्सेस तो ठीक है लेकिन हिंसा हुई है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो ये कहते हैं हमारी मामूली झगड़ा ही है, इसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे दिया गया है। ये तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं, कई तो सामने ही नहीं आते हैं। फिर या फिर हाई कोर्ट में अपनी एफआईआर क्वैश कराने जाते हैं, अपनी डीवी को क्वैश कराने जाते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ और एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर आप मर्दानगी को, ईगो को साइड पे थोड़ी देर के लिए रख दें तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए सेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आदमी भी एक सॉरी बोल दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपका परिवार बच रहा है। सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी के सामने एक शारीरिक बल ही आदमी को नहीं कहता कि वो आदमी है, मानसिक तौर से भी वो कितना नर्म मिजाज का है वो भी इसको दर्शाता है कि वो एक असली आदमी है। थैंक यू सो मच। शायद वक्त आ गया है कि मर्द गुस्से को सिर्फ जोर की आवाज ना समझे, बल्कि खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं और कुछ भी कह सकता हूँ? क्या गुस्से के अलावा कोई और भाव भी है जिससे मैं अपनी बात बता सकता हूँ? अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और जरूरी सवाल के साथ, और वो सवाल है, क्या मर्द बस बॉस बनने के लिए होते हैं या वो बन सकते हैं और कुछ भी, जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून भी दे? मिलते हैं अगली बार, ताकि मर्दानगी की पहचान सिर्फ ताकत से नहीं संवेदनाओं से भी बन सके, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो आता है हर उस सवाल से जो हम खुलकर पूछते हैं।
फीडबैक के लिए प्लीज हमें व्हाट्सअप करिएगा 9958941408 पर, यानी 9958941408। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल मैं साक्षी और मैं प्रीति, हम चलते हैं। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज 107.8 FM पर नजर का गदर, नई सोच नई पहचान। तो अब हम आ चुके हैं आपसे जानने कि आपकी क्या सोच है, क्या सच में गुस्सा ही होता है मर्द का पावर। नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं और अभी नजर का गदर कार्यक्रम का लाइव भाग शुरू हो चुका है, जिसमें मैं हूं साक्षी और मैं हूं प्रीति। तो ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से, केवल आपके लिए और आपके जानने के लिए, आपकी समझ के लिए और ये जानने के लिए कि आपकी क्या सोच है। अगर आप भी मानते हैं कि गुस्सा ही एक ऐसा भाव है, एक ऐसा इमोशन है जिसे निकालने से, जिसे दिखाने से मर्दों को कमज़ोर नहीं समझा जाता, बस एक यही एक इमोशन है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। या आपने कभी महसूस किया है कि आप जब गुस्सा दिखाते हैं तब तो कुछ खास लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जब कोई और इमोशन दिखाते हैं तो ज़्यादा बोलते हैं, या गुस्सा दिखाने से कभी आपको भी नुकसान हुआ हो, इन सब के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे एडवोकेट मुरमुन जी और नेहा जी ने आपको बताया कि कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं उनके पास भी, सिर्फ और सिर्फ मेल ईगो की वजह से, एक आदमी हूँ इस घमंड की वजह से कितने सारे परिवार उनके तबाह हो रहे हैं, उनके जो संबंध है आपस के वो ख़राब हो रहे हैं। इन सब के बारे में इस प्रोग्राम से आपने जाना। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो। आप भी हमारे साथ फीडबैक देने के लिए जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि प्रोग्राम आ रहा है शुक्रवार के दिन और आज तारीख है 15 अगस्त 2025। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे है आज, तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। 11:34 हो चुके हैं और अपनी बात करने के लिए नंबर रहेगा 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। हमारे साथ जुड़िएगा सवालों के जवाब देने के लिए, प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हैं, लेकिन पहले लक्ष्मण जी से बात कर लेते हैं। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्कार मैडम जी, और दूसरी मैडम को नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लक्ष्मण जी? हम ठीक है मैडम जी, काम कर रहे हैं जी। तो बताइए सर, प्रोग्राम सुना आपने? हाँ जी सुना, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये सोच के बारे में बता रहे थे, गुस्से के बारे में, बहुत अच्छा लगा मैडम जी। जी, अच्छा लगा सर आपको? हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर आप बताइए, आप करते हैं गुस्सा? गुस्सा कभी कभी हम कर लेते हैं मैडम जी, वैसे हमारे पास गुस्सा तो आता ही नहीं मैडम जी, कभी हम पास में रहते नहीं गुस्से के। अच्छा, ठंडे माथे के बनते हैं हम। आपको गुस्सा नहीं आता सर? कभी कभी आ जाता है मैडम जी। अच्छा। हाँ जी, कभी कभी हो जाता है, गर्म खून हो जाता है जी। कभी कोई मजाक कर लेगा, कोई ऐसे कर ले, करते रहते हैं मजाक, तो जैसे गुस्सा आ जाता है जी। उसके लिए शरीर को ऐसे तान तो मिल जाता है जी, पूरा जोर मिल जाता है जी। वैसे कहता है मैं 10 बंदों को कल ही बहुत हूँ। जी जी जी। हाँ जी, वैसे गुस्सा तो आता है मैडम, वैसे ऐसे है ना, गुस्से में अभी तक कोई काम बुरा नहीं किया जी। जी, ये तो अच्छी बात है कि इतना आपा रहता है आप में कि हाँ कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी लक्ष्मण जी? हाँ जी, ये एक बार ये बता रही थी मैडम जी, कह रही थी ना, भाई सोच आप रखोगे गुस्से वाली, वो बहुत बात मेरे आप सूगी दिल को। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। तो इस प्रोग्राम से आपको क्या सीख मिली और आप अपने जीवन में इसको क्या लेके आएंगे? और आपको लगता है कि आदमी सच में गुस्सा करते हैं? देखिए आप हनुमानगढ़ से हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कभी आपने अपने यहाँ पे आदमियों को गुस्से में देखा है और फिर वो गुस्से में क्या करते हैं? हाँ जी, मैंने देखा है जी मैडम जी। गुस्सा आता है जब कोई डांग उठा लेता है, कोई आपको कोई सामान पड़ा है, कोई हथियार पड़ा है, वो उठा लेते हैं गुस्से में और मारने के लिए दौड़े पड़ते हैं मैडम जी। बहुत ज्यादा देखा मैंने। अच्छा, और क्या करते हैं आपके यहाँ पे आदमी गुस्से में? कोई आदमी होते हैं गुस्सा कर लेते हैं, फिर आपको घर वाली होती है, कोई बेटा होता है, वो मना लेते हैं, तो वो मन जाते हैं कई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम से हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी।
मैडम जी एक बात पूछना चाहता हूँ जी। जी। कभी आपको गुस्सा नहीं आया था क्या? मुझे? हाँ जी मैडम जी। सर गुस्सा भी एक भावना है जो आ ही जाती है, और कहीं ना कहीं गुस्सा आना बहुत जरूरी भी है, वरना मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को भी, ना खुद को, ना किसी और को, ना किसी की डिपेंड भावना करता है ना सर कि हम अपने गुस्से को किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, है ना। जाहिर करना भी जरूरी है, क्या हम बोल के, क्या हम कह के, या फिर हाथ उठा के, या कुछ गलत शब्द यूज करके, या कैसे, है ना। हाँ जी। वो देखिए समझदार बनना चाहिए। लोगों को गुस्सा आता है, आदमी है तो गुस्सा आएगा। जी लक्ष्मण जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू फोन करने के लिए। नमस्ते। धन्यवाद मैडम। नमस्कार। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साक्षी जी और प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप राजकुमार जी? बहुत अच्छे हैं जी। और नजर का गदर ये प्रोग्राम सुना जी। इसमें अपाला जी, नेहा जी और मुनमुन जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जी। इसमें जीवन से संबंधित बातें हैं सारी, जो जीवन में हमारे साथ बीतती हैं, और हम उस पे गुस्सा भी करते हैं किसी किसी बात पे। परिवार के झगड़े हैं बहुत सारे, तो ये इसमें बताया गया कि अगर दो पक्षों में झगड़ा था, जैसे कि अगर वो मान जाते, आपस में सुलह कर लेते, वो दोनों तरफ सिर्फ मर्दानगी में रहे, मैं मर्दों में झुकना नहीं चाहता, वो मर्द दूसरी तरफ वो भी झुकना नहीं चाहता जी। अगर वो चाहते तो केस 6 महीने में कम हो सकता था, लेकिन वो 3 साल तक बढ़ाते रहे, क्योंकि अपने गुस्से में सिर्फ मर्दानगी के चक्कर में। हम मर्द है भाई, झुकने वाले नहीं है, तो ऐसा भी होता है। और जैसे कि अभी आप लक्ष्मण जी ने बताया कि गुस्से से तुमको हानि और नुकसान ना पहुंचे, सही बात है जी। गुस्सा सभी में होता है, औरतों में भी होता है, मर्द में भी होता है, लेकिन वो समय समय की बात है। जायज गुस्सा या सिर्फ एक मर्द ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो बहुत ही गलत है जी। जैसे कि परिवार में कई बच्चे ऐसे हैं, वो संगत गलत पकड़ लेते हैं और वो अपनी चलाते हैं। वो घर में माँ बाप पे भी गुस्सा करते हैं, भाई बहन पे, सभी पे। क्यों मैं झुकूंगा नहीं, क्यों गलती करता है, गलती की वजह से वो शेर बन जाता है और झुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा गुस्सा भी है बच्चों। जी। और हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना सर कि मर्दानगी जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से को भी एक अलग तरीके से दिखा रही कि अगर मेरे पास गुस्सा है तो पावर में है। जैसे आपने बीच में प्रोग्राम के भी सुना होगा कि जब हम टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कोई फिल्म देखते हैं और उसमें धमाकेदार कोई म्यूजिक आ रहा है या फिर कोई आदमी बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो लगता है ना कि वो एक पावर है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी गुस्सा कर रहा है तो वो पावर में है, अगर कोई आदमी गुस्सा नहीं कर रहा है तो उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, या ये तो इतने आराम से और प्यार से बात करता है, तो उतना डरने की और उतनी उसकी जरूरत नहीं है ना। जी प्रीति जी, जैसे हम रहते हैं कहीं भी आस पड़ोस मोहल्ले में, कुछ आदमी ऐसे हैं कि उनकी आदत ऐसी है कि वो ऊंचा बोलते हैं और गुस्से में रहते हैं हर समय। तो सब डरते भी होंगे उससे, कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि ये तो पावर में है। हाँ बिल्कुल, वो डराने के लिए बोलते हैं और आंखें दिखाते हैं कि मैं इस गली में शेर हूँ और मेरी ही चलेगी, और वो हर समय गुस्सा ही दिखाता है ताकि मेरी पावर बनी रहे जी। और वो हकीकत में ये चीजें, कुछ बंदे होते हैं, सभी नहीं होते प्रीति जी ऐसे, कुछ समझदार होते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है, इसकी तो आदत बन गई है गुस्सा दिखाना, आंखें दिखाना। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो औरतों का शेर बनते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, औरतों को ऊंची आवाज में बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं मर्द हूँ भाई, औरत कैसे बोलगी मेरे को, क्योंकि मेरी चलेगी घर में। तो वहां भी ये सिचुएशन घरों में देखी है जी, ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते हैं और बेचारे औरतों को दबा के रखते हैं जी। जी। और औरत भी बेचारी क्या करे, समझदार औरत ऐसी है कि कोई नहीं, इसकी तो आदत बन चुकी है गुस्सा करना, ओ मैं आना, ये जब तक गुस्सा नहीं कर लेगा जब तक इसकी रोटी हजम नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन घरों में होती है जी, कई जगह देखा है मैंने जी। और जी कई औरतें ऐसी हैं जो आमना सामना कर लेती है अपने पति का, जैसे कुछ गलत आदतें हैं बंदे में, शराब पी के झगड़ा करते हैं औरतों से, तो औरत भी सामने शेरनी वाला रूप दिखाती है, मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरा भी तो अधिकार है, तो इतना बोलता मैं बोल सकती हूँ, मैं भी गुस्सा दिखा सकती। तो ऐसी भी बात है प्रीति जी, साक्षी जी। बहुत ध्यान से इसका मतलब है कि आपने प्रोग्राम सुना है, और जो आपने आसपास के बारे में बताया इसका भी बहुत अच्छा लगा सर। और ये बात सही है कि फिर कहीं ना कहीं इसके शिकार काफी लोग हो जाते हैं, अनजाने में, जाने में। और
हाँ जी, इस वजह से शायद परिवार में जो फिर संबंध है वो भी खराब होने लग जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे हो या घर के और लोग हो तो वो उनसे अपनी ज्यादा बातें नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते ज्यादातर। जी साक्षी जी, जो गुस्से में रहता है ना, हर समय गुस्से में लाल पीला रहता है, तो उससे बच्चे भी डरते हैं और परिवार भी उससे बातें नहीं करता, उसको एक अलग थलग कर देते हैं, उससे वो बना कर भी नहीं रखते, क्योंकि एक आदत बन चुकी है इसकी, तो गुस्से में रहना, तो इसको तो एक नजरअंदाज करो इसको। हाँ जी। और घर में तनाव भी रहता है, सही कह रहे हो ये बात आप, बच्चे भी पापा से उतना प्यार नहीं कर पाते जितना उन्हें देना चाहिए। तो वो प्यार से ज्यादा घबराहट रहने लग जाती है। जी जी बिल्कुल, घबराहट आती है। जैसे कि आजकल समाज में कुछ ऐसे ऐसे बदमाशी टाइप के लोग हैं जो जिनका नाम काफी चर्चित है, तो उनकी आदत ऐसी है कि भाई मैं तो बदमाश हूँ, मेरी तो इमेज डाउन आ जाएगी अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, तो इमेज का भी इसमें फिर एक रुतबा बन जाता है उनका। जी, अब मैं तो बोलूंगा तो ही लोग डरेंगे मेरे, तो ऐसी सिचुएशन भी है जी समाज में हमारे में। और बिल्कुल ये गुस्से पे टॉपिक अच्छा है जी। गुस्सा तो देखो प्रीति जी सभी को आता है, इसलिए नहीं कि मैं जैसे मैं गुस्सा आता है लेकिन मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैंने परिवार चलाना है अपना, गुस्सा दिखाऊंगा तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, और एक इज्जत और कदर घट जाती है आप गुस्से में रहोगे हर समय। हाँ जी बिल्कुल। और ये नहीं है कि मैं हर समय अपनी मर्दानगी और ताकत दिखाता रहूं, ऐसा नहीं चलेगा, समाज में कहीं नहीं चलेगा। फिल्में एक अलग चीज है प्रीति जी, वो इंटरटेनमेंट के लिए जो गुस्से वाले रोल है वो बहुत स्पीड में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, वो चीज अलग है। पारिवारिक जीवन में गुस्सा वो अलग चीज है, सोच समझ के चलना चाहिए जी, तभी परिवार आगे बढ़ेगा। जी 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 जी, ये तो है सर। थैंक यू सर, थैंक यू अपनी बातें रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नमस्कार प्रीति जी और साक्षी जी, स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आपको, आपके रेडियो को, गुड़गांव की आवाज को शुभकामनाएं जी। अच्छे प्रोग्राम देते हो जी आप, और बहुत अच्छा लगता है जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, इतनी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। और लक्ष्मण जी की तरह अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों इस मर्दानगी के बारे में, ये मर्दानगी ये कभी गुस्से का, कभी किसी और चीज़ का, और कभी कि मुझे अपनी मर्ज़ी से ये काम ही करना है, मैं क्यों झुकूँ, इन सब का आपके हिसाब से क्या है मर्दानगी की परिभाषा? क्या मर्दों के लिए गुस्सा करना ही ज़रूरी होता है? तो आप हमें बता सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर। नंबर रहेगा 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। इस कार्यक्रम में मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ प्रीति, और आप अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि क्या आपने अपने यहाँ के आदमियों को गुस्से में देखा है, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब दो लोग गुस्से में हो और काफ़ी कुछ बड़ा हो गया हो, है ना, हो सकता है कोई रिश्ता टूट गया हो सकता है किसी को चोट लग गई हो, या और कुछ हो गया हो, तो आप बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ये हो गया था, या मेरे यहाँ पे वो हो गया था, या फिर आपके आसपास कैसे दिखते हैं लोग गुस्से में, चाहे वो मीडिया हो गया, वो आपका आस पड़ोस मोहल्ला रिश्तेदार जो भी हैं, आप वो बता सकते हैं कि वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उनके शब्द क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और वो एक कैसा रिश्ता बना के रखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो गुस्से में है तो वो पावर में दिख रहे हैं, और जो मर्द गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से देखा जा रहा है, जो मर्द गुस्सा कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से देखा जा रहा है? प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम नजर के गदर के तीसरे एपिसोड में। जी नमस्कार प्रीति जी को, साक्षी जी को, और सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते सर। जी प्रीति, गुस्से में बात हो रही है आज। हाँ जी जी। तो लोग बोलते हैं ना कि मर्द अगर गुस्सा कर रहा है तो पावर में है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये गुस्सा जो है ना, गुस्सा एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है जो हर इंसान में होती है, मर्द में भी होती है, लेडीज में भी होती है, सब में होती है। लेकिन क्या है कि जैसे कि आदमी को गुस्सा आता है जी, अगर उसको जाहिर नहीं करेगा, उसको भाव, जैसे गुस्सा आना किसी अपना भाव प्रकट करना, अगर उसको प्रकट नहीं करेगा कैसे भी, तो मतलब वो एक मानसिक रोगी हो सकता है, या कोई भी रोग उसको लग सकता है कि वो अंदर के अंदर घुटता रहेगा। तो गुस्सा करना तो बहुत ही जरूरी है इंसान के लिए। कोई जी जी है ना, दुनिया में 3 प्रकार के इंसान बताए हैं। अच्छा बताए सर, कौन है वो 3? तो एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ अपने लिए गुस्सा करता है, अपने लिए जीता है। जैसे उसको समझो कि
माइंडली डिस्टर्ब समझो या खुद समझो, जैसे उसको अगर कुछ नहीं कहोगे ना तो चुपचाप बैठा रहेगा। सामने कुछ कोई भी गलत काम हो रहा है उसको देखता रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। लेकिन उसको जब छोड़ेगा तो गुस्सा करेगा। क्यों? ऐसे लोगों को क्या है, मेडिसिन की बहुत जरूरत है, डॉक्टर के पास लेना चाहिए इस आदमी को, ठीक है ना। और एक इंसान ऐसा होता है जो अपने और अपने परिवार के लिए जीता है, उसी के लिए गुस्सा करता है। परिवार के लिए कुछ भी होगा तो गुस्सा करेगा। और एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ अपने देश के लिए गुस्सा करता है। अच्छा, उसके लिए परिवार, गांव, मोहल्ले, बाजार सब एक हो गए, अपने देश के लिए लड़ता जो है ना। जैसे आप बोलते हैं ना हीरो, फिल्मों में हीरो है, तो ऐसे हीरो भी कई प्रकार के होते हैं। और उसको एक देश की बात करेगा तो उसको देश की बात पे गुस्सा आएगा। और जैसे फिल्मों में तो दिखाते हैं ना, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें क्या है कि फिल्म तो एक फिल्म होती है, तस्वीर होती है, उसमें क्या है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इंसान को दिखाते हैं जी। बाकी देखो जैसे पहलवान है, जंगल में कुछ लड़ता है, एक तो वो होती है, और एक फिल्म में भी दिखाते हैं उठा दिया नीचे दिखा दिया। मतलब ये फिल्मों की जो है ना, ये एक तस्वीर हो जाती है, उसके लिए लोग भी ऐसा सोचते हैं, अरे ऐसा कर दिया ना। जो हकीकत तो हकीकत ही होती है, लेकिन फिल्मों में इसको थोड़ा सा ज्यादा वो हाईलाइट दिखा देते हैं, बस ये है। जी सर, ये तो जैसे हो गई फिल्मों की बातें, लेकिन अक्सर जैसे मैं भी आपको कहूँगी कि आप अगर जरा पुराने दिनों में वापस जाइए और अगर आप अपने पिता की छवि अगर आप सोचे कि वो कैसे थे, तो क्या आपको याद आता है कि वो हाँ गुस्सा किया करते थे, वो अक्सर गुस्से में रहते थे? क्या आपको याद आता है ऐसा कुछ भी? गुस्सा देखो, गुस्सा जब किया करते थे जब हम गलती में होते हैं। अच्छा, गलती में बच्चा होगा तो उसको तो थोड़ा बहुत समझाया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा। तो ऐसा है कि जब हम खुद गलती में होते ना, हमको भी धमकाते थे, बहुत धमकाते थे, थप्पड़ भी मार देते थे, लेकिन जब किसी को सामने वाला गलत काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। जैसे बच्चा झगड़ा करके आ गया कहीं, तो उसको नहीं धमकाओगे तो कल और झगड़ा करेगा, परसों और करेगा, वो उसकी फिर आदत बन जाएगी, वो हैबिट में आ जाएगा वो। तो इसके लिए बच्चे को संस्कार देना बहुत जरूरी है, धमका के दो या समझा के दो। जी 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 जी। तो कभी कोई ऐसा देखा है सर आपने केस जिसमें गुस्से में बहुत नुकसान हुआ हो किसी का? नुकसान तो देखो हो जाता है, गुस्से का नाम ही नुकसान है। अच्छा, अगर उसका थोड़ा कंट्रोल नहीं किया जाए ना जी जी, तो मतलब नुकसान भी हो सकता है। नहीं आपने देखा हो पहले कभी कि ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ हुआ था। मेरा बड़ा भाई था, छोटा भाई खेत में बैठे थे, हम खेत गए थे। अच्छा, तो बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो गया। तो बड़े भाई ने गुस्से में आ गया तो मैं भी और ज्यादा आ गया, मैं चुपचाप हो जाता, कुछ नहीं होता था। तो उसने वो भी ज्यादा गुस्से में था और मैं भी ज्यादा हो गया, मैं भी माना नहीं अनाड़ी कर गया। तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी मेरे पैर पे मार दी, आज भी निशान है मेरे। तो ऐसा होता है, गुस्से को थोड़ा शांत कर लो तो उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान तो ज्यादा है गुस्से में। अगर मैं मान जाता छोटा भाई का, चलो मैं भी अनाड़ी करता रहा, उसने उठा के कुल्हाड़ी मार दी मेरे को, तो नुकसान हुआ ना मेरा। जी सर, फिर घर जाकर उनका भी हुआ होगा नुकसान। हाँ, फिर उनका भी हुआ था, फिर तो उसमें भी धुलाई हुई बराबर है। जी, चलिए आपने अपनी बातें यहाँ पे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ प्रकाश जी। और अच्छा लग रहा है जब हमारे सभी श्रोता ऐसे जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बातें कर रहे हैं, अपना बता रही हैं। ज़रूर आप भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में। नज़र का गदर आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर, और ये नज़र का गदर आज हम लेकर आ रखे हैं तीसरा एपिसोड इसका। तो तीसरा एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गुस्सा ही तो है मर्द का पावर, इस बारे में कि क्या गुस्सा ही होता है मर्द का पावर। आप भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप, तो पूछ सकते हैं। नंबर रहेगा 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में। दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है आपको पता ही है ना 15 अगस्त 2025, और समय हो गया है 11:53। और इस प्रोग्राम में मैं हूँ साक्षी जी, और मैं हूँ प्रीति जी। अब हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। आप कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं गुड़गांव से विनोद बात कर रहा हूँ। विनोद जी, स्वागत है आपका नज़र के गदर कार्यक्रम में। तो आज हम जान रहे हैं कि गुस्से को ही मर्द का पावर कहा जाता है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं? जी हाँ।
आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने कभी देखा घर में किसी को या बाहर? जी दिखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो छोटी बातों को हो जाते हैं। और आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है, अगर आप कुछ बताएं? जैसे कि मेरी कोई बात काट दी जाए या मेरी सोल्यूशन ना मिले, इस कारण गुस्सापन हो जाता है। अच्छा, और उस गुस्से को आप बाहर कैसे निकालते हैं? किसी में चिल्लाते हैं या क्या करते हैं आप? नहीं, जैसे कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं बाइक से राइड से निकल जाता हूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, बहुत स्पीड में चलाते हैं आप? जी। अच्छा, तो कितनी लगभग स्पीड होती है उस टाइम पे? जी उस समय तो मेरी रहती है 120, 110। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, कि उस समय गुस्से में रहते हैं हम। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कितने किलोमीटर गुस्से में बाइक चलाई थी? ये 15 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या कभी आपका कोई नुकसान हुआ है इससे? कोई चालान कटा हो या आपने कोई एक्सीडेंट बाय मिस्टेक हुआ हो? क्या हुआ था? जी एक्सीडेंट हुआ है। ओह, आपका या किसी और का? जी मेरा ही हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था? ज्यादा तेज बाइक चलाने से ब्रेक नहीं लगा, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया। कितनी चोट लगी थी? मतलब कितना गंभीर एक्सीडेंट था वो? मतलब चोट लगी थी कि मैं हेलमेट पहन रखा था तो उतनी चोट नहीं लगी, मेरे पाँव वगैरह अच्छा में लगी। आपने घर वालों को बताया था फिर कि आपकी चोट लग गई है? नहीं, मैंने नहीं बताया था। तो कैसे छुपाया था? क्या आपके घर वाले आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहे उस समय, मतलब इतनी चोट नहीं थी तो मैंने घर वालों से छुपा ली थी। ओह, तो उस इंसिडेंट से आपने कुछ सीखा? जी हाँ, यही कि ज्यादा गुस्से में आप कुछ गलत कर बैठा ही नुकसान होता है। मैंने यही सोचा, तो इसी वजह से मैं गुस्से को जल्दी से कंट्रोल करने से सोचता हूँ जिससे कुछ नुकसान ना हो। तो कैसे? जैसे कुछ गलत डिसीजन ना लेना हो। तो कैसे कंट्रोल करते हैं आप गुस्सा? कुछ टिप्स अगर आप बताएं। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप प्लीज ऐसा काम ना करिए, जैसे बाइक लेके निकल गए, बाहर निकल गए। कृपया आप अपने गुस्से को शांत करने का आप कुछ म्यूजिक सुनिए, घूम निकल जाइए दोस्त, इससे भी आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू विनोद जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, वेलकम। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण जी। तो प्रवीण जी बताइए, आज हम मर्दों के गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं। तो मर्द अपने गुस्से को पावर की तरह यूज करते हैं, तो क्या ये सच है? और क्या अब कभी आपको भी गुस्सा आता है? हाँ गुस्सा आता है, बट डिपेंड करता है कि आप उस गुस्से को कैसे यूज करते हो। नेगेटिव वे में यूज करते हो या पॉजिटिव वे में यूज करते हो। अगर आप अपने गुस्से को काबू करो और उसको पॉजिटिव वे में लो तो वो गुस्सा ठीक है, नहीं तो उससे तो फिर लॉस ही होना है। तो आपको लगता है, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर मर्द गुस्से में है तो वो एक पावर में है, डर भी जाते हैं ना कि वो आदमी तो बहुत खतरनाक है, वो तो हमेशा गुस्से में रहता है और ऐसे करता है वैसे करता है। तो क्या लगता है कि पावर के पीछे कहीं ना कहीं गुस्से को उसका रीजन बनाया गया है? मेरा तो ये मानना है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई इंसान गुस्से में है और वो पावर में है तो ये कहना गलत होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा पावर को गुस्से में ही देखा जा सकता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा बर्ताव, अच्छा बात करना, अच्छा बिहेव करना, वो भी एक पावर का हिस्सा है। बट हम सिर्फ गुस्से को और नेगेटिव चीजों को ही पावर में क्यों लें? क्योंकि सोशल मीडिया में और टीवी सीरियल्स में और मूवीज में भी यही दिखाया गया है कि जब एक आदमी आता है और वो बहुत गुस्से वाला होता है तो म्यूजिक ही बदल जाता है ना, बहुत खतरनाक सा म्यूजिक, जिससे अगर कोई टीवी स्क्रीन पे नहीं देख रहा हो लेकिन सिर्फ सुन रहा हो तो भी कैरेक्टर का अंदाजा लग जाता है कि वो कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, क्योंकि वो म्यूजिक आ गया है। हाँ, देखने को तो यही मिलता है। और जैसा कि जो सिनेमा है और जो हमारा ये मूवीज का कल्चर है वो थोड़ा अलग होता है, रचनात्मक, और वो थोड़ा भ्रम करने वाला होता है। वो जाहिर सी बात है, वो एंटरटेन के लिए बनाया गया होता है तो उसमें लिखा भी होता है। बट सारी चीजें किस तरीके से कैसे लेनी है, डिसीजन कैसे लेना है, वो सीधा जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर ही अप्लाई होता है कि वो उस चीज को कैसे देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है। आपको कभी गुस्सा आया है, और अगर आया है तो आपने क्या किया है गुस्से में? राइट, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं उस चीज को जिम में यूज करता हूँ, उस चीज को फिजिकल एक्टिविटी में यूज करता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, वो अच्छा, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मीडियम भी है। कभी आपने गुस्से में कोई रैश ड्राइविंग या तोड़ फोड़ या कुछ मारपीट ऐसे की है? नो, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कोई करता भी है तो मैं उसको यही सलाह देता हूँ कि आप ऐसा ना करें, उससे आपका ही लॉस है। थैंक यू प्रवीण जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रहे हैं? रिया।
नमस्कार रिया, स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। तो आज जैसे कि आपने प्रोग्राम सुना, हम बात कर रहे हैं मर्दों और उनके पावर, जो कि गुस्से को मारने जाता है, उसके बारे में। तो रिया, आप बताएं कि आपने भी क्या घर में ऐसा देखा है कि अक्सर घर की जो सारी बागडोर होती है, या फिर अक्सर हम पिता या बड़े भाई या भाइयों को अक्सर देखते हैं कि उनमें ज़्यादा पावर है क्योंकि वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया ये? हाँ, होता है, ऐसा घर में अक्सर होता है, मेरे घर में भी होता है कि भैया और पापा की पावर थोड़ा ज्यादा होता है परिवार में, उनकी बातें ज्यादा मानी जाती है। मतलब अधिकतर ऐसा होता है हर घर में। आपको लगता है? हाँ जी, तो ऐसा इसकी वजह क्या है? क्या वो अच्छे फैसले लेते हैं या फिर आप उनके फैसलों पर उंगली नहीं उठा सकते, ये असली वजह है? आपके हिसाब से क्या वजह है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही है। वो फैसले भी हमारे लिए अच्छा ही लेंगे, अगर कुछ करेंगे तो अच्छा ही फैसला लेंगे। और एक चीज ये भी है कि हम उनकी बात को टाल नहीं सकते, उंगली नहीं उठा सकते उनकी बात पे, ये होता है। कभी उन्होंने गुस्सा किया है रिया जी? मतलब आपको लगा है कि कभी वो बहुत गुस्से में है और उन्होंने कुछ, जैसे किसी को कुछ बोला हो, डांटा हो, या कुछ और किया हो, तोड़ फोड़ की हो, या घर से बाहर चले गए हो, कुछ भी? कैसे रिएक्ट करते हैं वो गुस्से में, क्या करते हैं? वैसे थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो चिल्ला देते हैं ऐसे। मतलब मेरे साथ खुद ऐसा होता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ऐसे करते थे। गुस्सा आता है उनको तो थोड़ा बहुत चिल्ला देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खुद शांत हो जाएंगे, फिर खुद अच्छे से बात करते हैं, ऐसा होता है। और ये आपको क्या लगता है कि ये उनके अंदर कहाँ से आया, ये गुस्सा कैसे पैदा हुआ? ऐसा हो सकता है शायद उनके पेरेंट्स से उनके अंदर ऐसा कुछ हो, क्योंकि अधिकतर ऐसा माना जाता है कि पेरेंट्स के जो अंदर कुछ भी खूबियां या फिर कुछ भी हो तो वो बच्चे के अंदर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ही पाया हो। और वो जब टीवी या मीडिया कोई देख रहे हैं तो वो किस तरीके की फिल्में और किस तरीके के सीरियल्स या कुछ और देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मतलब वो न्यूज देखते हैं बस, और टीवी सीरियल्स वगैरह कुछ नहीं देखते। उनको कोई गुस्से वाला कोई कैरेक्टर पसंद है, जैसे कोई हीरो या फिर कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ओनली न्यूज। अच्छा, न्यूज देखते हैं वो। ठीक है, थैंक यू रिया जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़कर बता सकते हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है। याद रखिएगा कि अगले सप्ताह शुक्रवार के दिन भी हम एक खास प्रोग्राम लेकर आएंगे। इसी का चौथा और आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे जॉब्स का जो अक्सर समाज मानता है कि ये मर्दों का काम नहीं है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है लेकिन वो मेल डॉक्टर है, तो इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। या फिर कोई कथक डांसर है, कोई कथक टीचर है, या प्राइमरी स्कूल, वो भी गर्ल्स स्कूल के टीचर है। तो ये कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जहां हम लोग मानते हैं कि एक महिला ही सूट करेगी इन सभी जॉब्स में। तो हम बात करेंगे प्रोग्राम में भी इन सभी बातों की। जुड़कर बताइएगा कि कैसे लगा आपको वो वाला प्रोग्राम भी। जी, तो फिलहाल के लिए प्रोग्राम से मैं चलती हूँ प्रीति और मैं साक्षी, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।